हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है न्यू प्रैक्टिस सेट 6.4। ओके, 6.1, 2 और 3 के बेस पर ही एक्सरसाइज है। बहुत इजी एक्सरसाइज है और ये आप लोग को जो है 4 मार्क्स के लिए आ सकती है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर। देखो, आपको ये दिख रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो हमको मालूम है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जगह पर हम फार्मूला लिख सकते हैं। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जगह पर फार्मूला याद होगा। फार्मूला होता है हमारा m प्लस एन m माइनस एन, ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, मतलब एक्चुअली में m दिख रहा है, फार्मूला हमारा क्या होने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह हम लोग पढ़े हैं। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं कि a प्लस बी एक बार लिखते हैं और a माइनस बी ऐसा लिखते हैं। तो वो आपको मैं बताया कि भाई इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे। एक चीज होगी। दूसरा क्या दिख रहा है हमारे पास, m प्लस एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट हमको यहाँ लगा के कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ देखो 2 दिख नहीं रहा, कटने वाला है नहीं वो। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना। दूसरी चीज हमें यहाँ पर दिख रही है m क्यूब माइनस n क्यूब। m क्यूब माइनस n क्यूब, ये हम इसके पीछे एक्सरसाइज में पढ़ चुके। मतलब क्या है हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला याद है। a माइनस बी लिखना है आपको। उसके बाद आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आने वाला है। ये है, मतलब हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर एक फार्मूला होगा। ये 2 दिख रहा है, तो मतलब इसको हम 2 टाइम लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये समझाने के लिए आपको है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। देखो क्या करना है, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 बार है यहाँ पर a क्यूब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला लगा रहे, मतलब हम इसकी जगह पर m प्लस एन लिखेंगे। दूसरा m माइनस एन लिखना है, m माइनस एन ऐसा लिखेंगे। उसके बाद अपॉन है, ये है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम लिख सकते हैं। स्क्वायर की मीनिंग है 2 टाइम, क्यूब रहता 3 टाइम लिख सकते थे। अब हमारे पास ये है m प्लस एन, एक बार हमने लिखा, m प्लस एन एक बार लिखा। मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई डाल देंगे हम। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, इसका फैक्टर बनेगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। a की वैल्यू हमारी m है और b की वैल्यू हमारी क्या है, n है। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं a माइनस बी, मतलब m माइनस एन। अब उसके बाद क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी m है, तो मतलब हम लिखने वाले m स्क्वायर प्लस एम एन। उसके बाद क्या आएगा, प्लस n स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये क्या मिल रहा है। देखो कुछ चीजें हमारे पास, बहुत सारी चीजें जो कॉमन मिल रही है। देखो ये एक चीज है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये हम प्लस में दिख रहा है, एक सेम चीज है, इसको सेम ये कैंसिल कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, m माइनस एन है, m माइनस एन है, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे इसी तरह। अब क्या कर सकते हो, देखो ये भी दोनों सेम दिख रहा है, ये और ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, कुछ बचा है क्या, ऊपर कुछ भी नहीं बचा है। मतलब कितना बचा है, 1 बचा है, 1 लिखेंगे। और दूसरा इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक बचा हमारा ये m प्लस एन, ये हमारा आंसर होने वाला है। एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्या दिया है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 ऐसा दिया है। अब देखो ये हमने इसके पहले पढ़ लिया 6.1 में। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा। इसको देखो, ये क्वेश्चन भी हमको फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के बाद हमको ये सॉल्व कर पाएंगे हम।
तो फैक्टर के लिए देखो आप सबसे पहले क्या दिया हमारे पास 21 आपको लाना है, मल्टीप्लाई करने पे 21 लाना है और 10 आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, 21 लाना है। किसके टेबल में 21 आने वाला वो देख लेते हैं। 21 जो है 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कितनी बार काउंट करेंगे तो आएगा 3 7 या 21 हो जाएगा। तो 3 और 7 को जब प्लस करोगे तो इसके पहले की एक एक्सरसाइज है 6.1, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो आप अच्छी तरह पहले देख लो। अब यहाँ पर क्या दिया है 3 7 जा कितना होगा 27 होगा, 3 और 7 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पर हम ये लिख सकते, मतलब हमारा ये आंसर आ गया। कितना लिख सकते हैं, a+3 लिख सकते हो, a+7 लिख सकते हो ऐसा। दूसरा हमारे पास देखो ये क्वेश्चन सेकंड, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये हमारा। अभी पहले या तो इसको हम सॉल्व कर सकते, एक सॉल्व कर सकते हो या साथ में दोनों को सॉल्व कर सकते, मतलब एक क्वेश्चन ये हमारा। अब हमको क्या लाना है कि इसकी जगह पर हम सॉल्व करेंगे इसको। जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन आए तो आप एक सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो पहले एक सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हमारा a² + 10a+21 है। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a² + 10 की जगह पर हम लिखेंगे 3a + 7a + 21। तो मैं आपको बताया था कॉमन लेना है, a कॉमन आएगा, a+3 हो जाएगा, 7 रहेगा, a+7 का टेबल ऐसा पढ़ने का कि 21 से ज्यादा नहीं हो। कितनी बार में जाएगा, 7 3 21, 2 बार दिख रहा है, 1 बार लिखना आपको। ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। ये भी a² 7 लाना है हमको। 7 कब आने वाला है हमारा, -7 और 6 लाना है, 6 और -7 लाना है। तो 7 किसके टेबल में आएगा, 7 प्राइम नंबर है तो 7 का 1 के टेबल में आ सकता है और 7 के टेबल में आएगा। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। और देखो ऊपर जब भी माइनस रहेगी तो एक में जो माइनस लगने वाली है, यहाँ पर जो साइन है बड़े के पास प्लस है तो इसके बाद प्लस लगेगा और इसके पास माइनस लगने वाला है। मतलब हमारा आंसर ही हो गया। इसको हम सॉल्व करना है हमको। कितना हो जाएगा, आप नीचे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास है देखो a² + 6a - 7 है। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, a² प्लस ये 6a की जगह पर लिखना है हमको 7a - 1a - 7। अभी क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन आएगा, a आएगा, a+7 हो जाएगा, -1 हम लेंगे। तो देखो माइनस जब भी कॉमन लेंगे अंदर की साइन चेंज होगी, यही आने वाला है। a माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा। इसको 1 बार लिखना, 2 बार, a - 1 इस तरह। ये दो हम सॉल्व कर, मतलब इसकी जगह पर हम ये लिखने वाले और इसकी जगह पर हम ये लिखने वाले, ये चीज हो गई। तीसरी चीज हमारे पास देखो ये दिख रहा है a² माइनस, मतलब इसमें देखो कितने क्वेश्चन है, 1 2 और ये 3 क्वेश्चन है। अब हमको मालूम है, देखो क्या करना है, अभी 1 के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर a के ऊपर भी स्क्वायर है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, सब लगा सकते हैं। तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन इस तरह है, a² - 1 स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। मतलब अभी मैं आपको बताया था फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, a + b a - b, मतलब ये b है हमारा, a + 1 a - 1 ऐसा हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार जब भी एक सॉल्व किए हमने, एक बार क्वेश्चन को फिर से लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन को आप फिर से लिखोगे। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन लिखने के बाद ये उसकी जगह पर आंसर हमको रख देना है, ये जो हमने निकाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको ये समझने के लिए। कितना आने वाला है, a² + 10a + 21 की जगह पर ये लिखना है हमको। ठीक है, अब देखो ये तो हम समझने के लिए बताया, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर देखो इसकी, अब ये क्वेश्चन हमने फिर से लिखा, अब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, a
प्लस 3 और a प्लस 7 अपॉन, और इसकी जगह पर हम क्या लिखने वाले, a प्लस 7 a माइनस 1। देखो ये फैक्टर बन गया दोनों का। अब मैं इसको आपको बताया था, एक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, 1 का ऊपर स्क्वायर नहीं बट 1 के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे a प्लस 1 और a माइनस 1 इसकी जगह पर लिख सकते हैं। और ये कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिखना हमको, ठीक है। अब क्या, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर सकते, क्या कैंसिल हो रहा है, a प्लस 3 दिख रहा है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया इससे। a माइनस 1 है, a माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर हो गया a प्लस 1। अभी देखो हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, a प्लस 7 भी कैंसिल, a प्लस 1 हमारा आंसर हो गया न्यूमरेटर्स में, और डिनोमिनेटर में कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। समझ में आया क्या कैसे करना है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर क्या दिया है, 8x क्यूब है, माइनस 27y क्यूब है, 4a स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है और 9y स्क्वायर है। अभी आपको बताया मैं, क्यूब दिखेगा तो मतलब क्यूब का फार्मूला लगने वाला है हमारे पास। अब ये क्या हो गया, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। अब हम इसकी जगह पर ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं ऐसा, अपॉन 4 किसका स्क्वायर होता है, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, 2x का होल स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर है। अब हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास क्या है, क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी, आगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला हमारा a प्लस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी होता है a माइनस बी रहने वाला है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। देखो पहले में a हमारा ये है, दूसरा हमारा b ये है, हम a माइनस बी मतलब 2x माइनस 3y, ये हमने ये लिख दिया, a माइनस बी लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, a हमारा कितना है, 2x है, मतलब a की वैल्यू हमारी क्या है, 2x है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई a हमारा जो है, a की वैल्यू 2x है, दोनों में वही है, b की वैल्यू क्या है, 3y है, दोनों में a की वैल्यू हमारी है। अब देखो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, a क्या है हमारा, 2x का होल स्क्वायर प्लस ए बी हमारा, a क्या है 2x इंटू बी क्या है हमारा 3y है, प्लस क्या लिखोगे, b की वैल्यू कितनी है हमारी, 3y का होल स्क्वायर। समझा गया, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी आगे क्या बता रहा हूं। अब ये तो हमने न्यूमरेटर सॉल्व किया, डिनोमिनेटर देखो सॉल्व करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो क्या लिखना है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये देखो 2x प्लस 3y, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3y ये लिख दी। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, वो देख सकते हैं, देखो कट क्या रहा है हमारे पास, जो है ये कट रहा है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, ये कैंसिल हो गया। अब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम आंसर यहाँ पर हमारे पास आने वाला है, क्या लिखेंगे, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6xy, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमको, प्लस 3 की वैल्यू कितनी है हमारी, 9y स्क्वायर अपॉन, ये बच गया हमारा क्या है, 2x प्लस 3y, ये हमारा आंसर होने वाला है। इस तरह ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है।
यहाँ पर देखो 4 में क्या लिखा हुआ है, 24 देखो दिख रहा है आपको, यहाँ 24 है, मतलब इसको फैक्टर बनाना, 3 टर्म्स है मतलब फैक्टर आपको बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे पास, 24 है और लाना है हमको 5। 24 3 के टेबल में आएगा, 3 8 जा कितना होगा 24, तो 3 8 जा 24, 3 और 8 को जब प्लस करेंगे तो आता है कितना हमारा जो है 11 आएगा। बट हमको लाना है, देखो माइनस है ना ऊपर और नीचे भी माइनस है, ऊपर माइनस रहेगी तो दोनों में से एक में माइनस लगने वाला है। अब हमारे पास यहाँ पर ये साइन बड़े वाले नंबर के पास लगाना है और यहाँ पर प्लस रहने वाला है। पहला एक्सर 6.1 में इसको आपको सिखाया हूँ मैं, ये तो हो गया हमारा। अब एक ये सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर है -5x -24, ये पहले सॉल्व करना है आपको। अब एक क्वेश्चन ये हमारा और दूसरा ये है, और इसको स्क्वायर दिया मतलब इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, बस एक एक सॉल्व करते बाद में क्वेश्चन लिख के पुट कर देने का काम ख़त्म। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 5 की जगह पे 3x लिखेंगे, माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस हमको लगाना है, -8x -24 कॉमन लेना है हमको, x कॉमन लोगे x + 3 हो जाएगा। अब देखो 8 के टेबल में 24 आता है क्या, yes. 8 के टेबल में आएगा तो -8 हम लेंगे तो x हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या, माइनस जब भी लेंगे कॉमन तो ये अंदर की साइन चेंज, देखो 24 को 8 से डिवाइड जब करोगे कितना आने वाला हमारा 3 आएगा ये। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2 बार दिख रहा है, एक बार x -8, ये हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया। ये हम लोग 6.1 में पढ़ चुके, तो 6.1 आप लोग अच्छी तरह पहले क्लियर करो। अब ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 64 वाला, ये सॉल्व करना है तो ठीक है। तो अभी हमको मालूम है तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a² - b², किसका स्क्वायर है ये, 8 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a + b लिख सकते हैं, a - b लिख सकते हैं। तो अभी एक बार हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्वेश्चन है ये, इसकी जगह पर हम ये लिखने वाले, यानी x + 3x -8, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, ये तो ऐसे ही है, इसका कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या हो गया, इनटू है, इस किसका स्क्वायर है ये, x का स्क्वायर -64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो अब हम ये फार्मूला अगले स्टेप में लगाएंगे। ये दिख रहा है हमको, इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, उसे फार्मूला भी लगा सकते हैं, इसके पहले भी बताया आपको, a - b का होल स्क्वायर का, a² - 2ab + b²। बट यहाँ लगा के कुछ मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज में जितनी बार स्क्वायर आएगा तो उसको 2 टाइम लिखना है हमको। x -8 x -8 2 बार लिख दिए। अब इसको देखो, इसकी जगह पर हमको ये लिखना है, अगले स्टेप में हम लिख देंगे। यहाँ पे भी लिख सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। अब हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं x + 3 x -8 हो गया, x + 8 हो गया, इनटू कितनी क्या लगाओगे फार्मूला, a + b a - b, मतलब हमारे पास लगाना हमको है, ये हमारा x की जगह पर हमारा क्या है, a की जगह पे x है +8 और यहाँ पर x -8 ऐसा लिखना है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आपको समझाने के लिए बताया। x + 8 लिख दिए हमने, x -8 लिखे अपॉन x -8। अब हमारा लास्ट काम है काटा कुटी करने का, इसको कट करना है हमको। क्या दिख रहा है, देखो माइनस है, ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये ऐसा कैंसिल कर सकते, ये माइनस में, ये भी माइनस में, कैंसिल हो गया। ये देखो ये प्लस में दिख रहा है, ये भी प्लस में, कैंसिल हो गया। ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब कुछ कट गया, मतलब बच गया आंसर हमारा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।